वेलकम 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 सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि इधर पवन ज़्यादा न आए और आप मुझे सुन सको। यार शादियों का सीज़न चल रहा है, हर रोज़ शादी हर रोज़ शादी। मेरे लिए वीडियो पाना भी बड़ा ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत सारा समय और जीवन ऊर्जा शादियों के फंक्शंस में जा रहे हैं। अभी शादी में गया था और आकर के थोड़ा आई वॉज रेस्टिंग, तभी मेरे को कॉल आया मनाली से और मैं मतलब थोड़ा ही पावर नैप जैसे सिचुएशन में था, पूरा नहीं सो गया था। तो फिर बात हुई मेरी, मनाली में पहुँचे हैं इधर से, कुछ मेरे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं वो लोग। तो वो पूछ रहे थे कैसे, कहाँ जाना है, कौन कौन सी जगह पे साइट सीन करना है, वो सब। तो फिर मैं झाग गया और फिर खेतों की ओर आ गया फिर से। और मुझे प्रेरणा मिली इस मुद्दे के ऊपर बात करने की। आई गॉट वन टॉपिक टू टॉक अबाउट इट। तो वो लोग 2 दिन पहले गुजरात से निकले और आज तो मनाली पहुंच गए मतलब। तो मैंने पूछा कि भाई आप लोग, तो बोले हम तो सीधा ड्राइव करके शिमला आए, शिमला से तुरंत फिर नाइट रहकर दूसरे दिन निकल गए। अब तीसरी नाइट हम लोग धर्मशाला में रुकेंगे, फिर हम चौथी में तो हम पंजाब अमृतसर और फिर वापस आ जाएंगे। तो मेरे को लगा कि क्यों जाते हैं हम क्या रेस करने के लिए गए हैं हिमाचल प्रदेश इधर से? अगर तुम्हें गाड़ी ही दौड़ानी थी, चिंगूर मरकट कीड़े मकोड़े, तो तुम इधर दौड़ा लेते ना, बड़े बड़े रोड है। तुम हिमाचल के पहाड़ों में क्यों अपनी गाड़ी कार रेसिंग में लेकर के गए हो? कार रेसिंग ही बोलूँगा ना, इसको घूमना नहीं बोलते हैं। हम कोई ट्रैवलर नहीं, हम टूरिस्ट भी नहीं हैं। टूरिस्ट भी ऐसा नहीं करते हैं। ट्रैवलर तो खैर बड़ी ऊंची बात है, ऊंची व्याख्या हो जाएगी। ट्रैवलर तो गांव में जाते हैं, लोकल लोगों के साथ उनके कल्चर में घुल मिल जाते हैं, उनका खाना खाते हैं। वो तो हिमाचल प्रदेश में वहाँ के गांव में रुकेंगे, वहाँ खेतों में काम करेंगे, होम स्टे में रुकेंगे, शांति से सुकून से रुकेंगे। पर इतना तो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े से होगा नहीं, क्योंकि झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हमारे सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं में इतने दबे हुए हैं कि पहले तो ये घूमना बूमना अभी शुरू हुआ है, बाकी तो कोई घूमने नहीं जाता था इधर। अभी ये 4-5 साल से थोड़ा सोशल मीडिया के ऊपर ये सब हो रहा है पूरा इन्फ्लुएंस, तो अब ये लोग निकल रहे हैं, तो अच्छी बात है। पर अभी भी वो एक अप्रोच नहीं है इनका, एक दृष्टिकोण नहीं है, परसेप्शन नहीं है, घूमने को लेकर के भागम भाग कर रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि इसके ऊपर बात करता हूँ। तो ऐसे नहीं, हिमाचल प्रदेश को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो उसको आप। फिर ये क्या होता है, ये सब लौट करके गुजरात आएंगे और बोलेंगे कि भाई हमारा तो पूरा शरीर दुख रहा है, हमारी कमर दुख रही है, हमारे तो जो हड्डियाँ है उसका चूना हो गया, चूरा हो गया। तो यही होगा ना, आप लोग पहली बार मैदान से गए हो, वहाँ हिमालय में पहली बार इतनी अल्टीट्यूड पे जा रहे हो, आप सब इधर मैदान प्रदेश में ही रहे हो, पहली बार एक तो जा रहे हो, थोड़ा एक्लिमेटेशन होने दो ना, अनुकूलन होने दो ना, प्रकृति को, व्यवस्थाओं को, अस्तित्व को समय दो ना, तुम्हारा शरीर थोड़ा वहाँ ढल जाए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। और क्या जल्दबाजी है, तो क्यों गए गुजरात छोड़ करके? अगर इतनी ही जल्दबाजी थी तो फिर गुजरात में ही रहते। तुम भागम भाग करके, अगर तुम्हें ऐसे ही जा करके बस उतरे इतनी एंजाइटी, ये भारत में इतनी एंजाइटी और इतना ये एग्रेशन क्यों है पता नहीं। हम शांति से सुकून से, गोरों को देखो, वो काफे में 3-3 4-4 घंटों तक ऐसे ही शांत बैठे रहेंगे, उनके चेहरे के ऊपर कोई भी आपको तनाव नहीं दिखेगा। और वो हम हमारे इंडियन जो है ना, वो बड़े ही हड़बड़ी में रहते हैं, बड़े ही भागम भाग में रहते हैं। पता नहीं यहाँ पे सिस्टम ही हमें ऐसा एंजाइटी वाला बना देती है। हम शांति से सुकून से नहीं घूम सकते हैं। गोरों की तरह तो तुम चिंगड़ मरकट कीड़े मकोड़े नहीं रुकोगे कहीं पे महीना 6 महीने, पर एटलीस्ट 10 दिन तो घूमो। पहली बार तुम गए हो, इतना खर्च कर रहे हो, इतना टोल टैक्स भर रहे हो, पेट्रोल फ्यूल जो भी है तुम्हारा कंज्यूम, तो फिर शांति से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 2 रात तो रुको, 1 रात शिमला में, 2 रात रुको, वहाँ कुफरी है, वहाँ नारकंडा है, मनाली में वहाँ आराम से तुम जोगिनी वाटरफॉल जाओ, तुम ओल्ड मनाली जाओ, तुम सोलांग वैली जाओ, तुम अटल टनल क्रॉस करके सिसु जाओ, तुम नग्गर जाओ, तुम कुल्लू जाओ, तुम पार्वती वैली जाओ, तुम धर्मकोट जाओ, तुम धर्मशाला जाओ। कब देखोगे ये झिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों? एक तो पहली बार तुम जीवन में निकल पाते हो, तुम्हारी सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं में इतनी चिंताएं दे रखी है तुमको कि तुम पहले अपने संतानों की चिंता करते हो, फिर पोते पोतियों की चिंता करते हो।
और अपने चेहरे के ऊपर छुर्रियाँ ला देते हो यंग एज में ही। तो एक तो ये व्यवस्थाओं से अगर तुम निकल पा रहे हो, अब शुरुआत हुई है तो ये अच्छी बात है, आई वेलकम दैट। पर जा रहे हो तो फिर सुकून से रहो ना वहाँ पे। तुम इतना ट्रैवलिंग करके इधर से गए हो 1800-2000 किलोमीटर, शांति से रुको। तुम थके हो, फिर भाग रहे हो, थके हो, नींद पूरी नहीं हो रही है, कांस्टेंट जर्नी हो रही है, अल्टीट्यूड सिकनेस आ रहा है, तो खाक तुम एंजॉय करोगे? अरे यार शांति से वहाँ पे एक दिन जाओ, तुम्हारा थाक चला जाएगा, स्लीपिंग कोटा तुम्हारा हो जाएगा, फिर तुम शांति से उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ऐसे भागम भाग करोगे तो कोई मनाली, धर्मशाला, कोई तुम्हें हिमाचल प्रदेश का तुम्हारा एक्सपीरियंस ही ठीक नहीं बनेगा। तो क्यों तुम ये सब कर रहे हो? एक कॉल आ रहा है, मैं ले लेता हूँ। तो यार तुम इधर से इस तरह से भागम, वहाँ पे तुम रुकोगे, शांति से सुकून से कुछ पल बिताओगे, तब जा कर के तुमको मज़ा आएगा। वहाँ बियास के किनारे बैठे रहो, महसूस करो हिमाचल प्रदेश को, वहाँ विलेज विजिट करो ना। ओल्ड मनाली से आगे कितने सारे अच्छे अच्छे गांव हैं। ट्रैकिंग को तुमसे होगा नहीं, जोगिनी वाटरफॉल का तो मैं तुमको चिंगूरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो बोलता नहीं हूँ, क्योंकि तुम बड़ी तोंद ले करके वहाँ जा कर के भी तुम बस होटल में ही बैठे रहोगे, बियर ही गटगटाओगे, तुम्हारी औरतें शॉपिंग करेगी। अरे भाई शॉपिंग करना है तो गुजरात में करो ना, अहमदाबाद में काफ़ी बड़े बड़े मार्केट हैं। तो कोई अप्रोच नहीं है, कोई परसेप्शन नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है हमारा घूमने को लेकर के। हम बस भागम भाग ही करते रहते हैं। तुम ये सब करने वाले हो, मुझे पता है। ऐसे नहीं घूमते यार मनाली में, ऐसे बिल्कुल भी नहीं घूमा जाता। नॉट ओनली इन मनाली, कहीं पे भी आप जाओ तो शांति सुकून से अगर आप एक जगह पे रहते हो, उस जगह को महसूस करते हो, तब जा कर के आप उसकी फीलिंग आएगी, उसका मज़ा आएगा। हिमाचल में जाओ आप, एक वीक रह लो, और शिमला सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है यार। हमको क्या है, एक ही बार में निपटा लेना है। जैसे ये टास्क है और पूरा जीवन अब हम कभी वहाँ जाने नहीं वाले हैं, तो एक ही बार में सब निपटा लो, यही हमारा माइंड सेट होता है। तो फिर हम भागम भाग करते हैं। शिमला भी देख लेना है, मनाली भी देख लेना है, स्पीति भी देख लेना है, धर्मशाला भी देख लेना है। अरे यार हलवा है, गर्मा गर्म कोई हलवा है ये, जो तुम एक ही बार में खा जाओगे। थोड़ा शांति से सुकून से धीरे धीरे आगे बढ़ो ना, तब तुम जीवन को मतलब उसका लुत्फ़ उठा पाओगे हिमालय का, वरना थक जाओगे, फिर कोसोगे। पहाड़ तो दूर से सुहावने, वो दूर से नज़दीक से हर जगह से सुहावने हैं पहाड़, बस तुमको वो पेशेंस होना चाहिए। तुमको वहाँ शांति से सुकून से रहने की एक मानसिक तैयारी होनी चाहिए, जो कि तुम में नहीं होती है। इसके कारण फिर तुम्हारा पहाड़ों का अनुभव भी ठीक नहीं रहता। और वहाँ जा कर के फिर तुम ये जो बार्गेनिंग उतरोगे होटल में, फिर बैठोगे गाड़ियों में, तो थक जाते हैं जो फैमिली वाले साथ में होते हैं। फिर होटल में जाएंगे तो होटल की ही उसमें ही रहते हैं ज़्यादा, कैसा रूम है, ये है ना, वो सुविधाएं ठीक है, प्राथमिक सुविधाएं मैं मानता हूँ, हाइजीन होना चाहिए, पर तुम्हारा प्रमुख लक्ष्य होटल के रूम नहीं होने चाहिए। तुम्हारा प्रमुख लक्ष्य तो हिमालय की सुंदरता होनी चाहिए, तुम्हारा प्रमुख लक्ष्य तो हिमालय की वादियाँ होनी चाहिए, वहाँ का कल्चर होना चाहिए, वहाँ के गाँव होने चाहिए। तुम इन सब, और फिर खाना गुजराती हर जगह पे, ठीक है अब तो वहाँ रेस्टोरेंट हो गई है, पर ऐसा नहीं होता है, पूरी दुनिया में हर जगह पे गुजराती खाना नहीं मिल सकता है। तो हमें एडजस्ट करना होता है, हमें लोकल जो फूड है उसको भी एक्सेप्ट करना होता है, तब जा कर के स्थितियाँ ठीक होती है, तुम एंजॉय कर पाते हो, लुत्फ़ उठा पाते हो। और जा कर के तुम क्या करते हो, इधर तुमने शिमला में क्या रिच ग्राउंड देख लिया, नारकंडा तो खैर कोई जाता ही नहीं, सब झिंगुर मरकट यहाँ रहते हैं रीज में, ज़्यादा से ज़्यादा कुफरी, वो टट्टू पे खच्चर पे बैठ के चले गए। मनाली में जाके सीधा तुम्हारा जीवन लक्ष्य होता है, सोलांग देख लो, पैराग्लाइडिंग कर लो, अटल टनल क्रॉस कर लो, वहाँ बहुत कुछ है। हिमालय बड़ा ही सुंदर है, चिंगुरो मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, ओल्ड मनाली की गलियाँ देखो, वो वाइब्रेशंस फील करो, वहाँ पे शांति है, सुकून है। वो खेतों में कभी चलो तुम, सफरजन के, एप्पल के, सेब जिसको गुजराती में सफरजन हम बोलते हैं, सेब के खेतों में तुम जाओ, महसूस करो वो गेहूं के लहराते खेतों को, वहाँ की शांति को। वहाँ के रास्ते देखो छोटे छोटे, दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, बर्फीली वादियाँ हैं,
और तुम इसके बीच से जा रहे हो, पर तुम तुम्हारे ही मन में, तुम्हारे ही तनाव में हो, तो अपने ही डिप्रेशन में हो। गुजरात से तो निकले हो, पर अभी भी तुम्हें तुम्हारी भैंस को किसी ने धोया होगा कि नहीं, तुम्हारी गाय को किसी ने खाना खिलाया होगा कि नहीं, तुम्हारे खेतों में सब कुछ ठीक होगा कि नहीं, तुम्हारी फैक्ट्री में सब कुछ ठीक। अरे छोड़ो, एक बार जब निकले हो तो निकल जाओ इधर से। मानसिक रूप से सारे तनाव को छोड़ दो। चिंगूरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, तुम कभी भी अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे अगर तुम तनाव और एंजाइटी को अपने जीवन का हिस्सा बना दोगे। अब तुम्हारी जो ये थॉट पैटर्न है ना, उसको ज़्यादा तनाव और इन सारी चीज़ों का अनुभव मत दो। और कम से कम जब बाहर निकले हो, हिमालय की ओर निकले हो, तो भाड़ में जाने दो सब कुछ। जो इधर पूरा जल जाए तो जल जाए, ऐसा ही एटीट्यूड होना चाहिए। तुम वहाँ पे रहो, पहाड़ की शांति को अपने भीतर आने दो। तो हिमालय को मत कोसो, तुम्हारे भीतर तुम्हें देखना चाहिए कि भाई तुम हिमालय के लिए ठीक हो कि नहीं, तुम हिमालय के लायक हो कि नहीं। तुम ऐसे भागम भाग करोगे और इधर से उधर, मॉल रोड, वशिष्ठ मार्केट, ये सब ठीक है, वो जगह पे भी जाना चाहिए। वशिष्ठ का मार्केट भी सुंदर, वहाँ पे ये गर्म पानी के झरे है, वो है हॉट स्प्रिंग है, वहाँ स्नान करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है। इधर मनाली का मार्केट भी अच्छा है, ब्यूटीफुल है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे ये हिडिंबा फॉरेस्ट है पूरा, हिडिंबा मनु। पर इसके अतिरिक्त तो और काफ़ी सारी जगह है। किसी गांव में जा कर के रहो, वहाँ का थोड़ा एक दिन तो रुको। चिंगूरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, अगर इतनी ही जल्दी है तो क्यों गुजरात से गए थे? तो थोड़ा एक दिन तो तुम वहाँ पे रुको, गाँव में जाओ, वहाँ के जीवन को फील करने की कोशिश करो, उनके साथ साथ जगो, उनके साथ साथ खेतों में जाओ, देखो उनकी दिनचर्या, देखो पहाड़ दूर से। मतलब पहाड़ काफ़ी लोगों को फैसिनेट करते हैं, पर वहाँ के जीवन में कितनी मुश्किलें है, कितना रोज़ ऊपर नीचे करना होता है। देखो तुम, पहाड़ के लोगों में बहुत धीरज होती है। वो हमारी तरह ज़्यादा एंजाइटी नहीं है, वो शांति सुकून वाली सिस्टम है उनकी। धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, सब कुछ धीरे धीरे काम करते हैं। तो तुम्हारे एग्रेशन, तनाव जो तुम इधर से लेकर के जा रहे हो ना, उसको वहीं छोड़कर आने का तुम्हारे पास अवसर है, पर तुम बस कभी वो अवसर लेना ही नहीं चाहते हो। और यार बार बार कॉल मत करो, ये गोरों के पास से तुम सीखो। वो कभी भी घर पे कॉल करते हैं। किसी गोरे को तुमने देखा नहीं होगा कि वो इधर से ज़्यादा अपने फ़ोन पे वो होते ही नहीं है गोरे, वो तो पोस्ट कार्ड लिखते ही इधर अपने। तुम उधर से फ़ोन कर रहे हो और सभी रिश्तेदारों को वीडियो कॉल करेंगे, देखो देखो मनाली, देखो देखो। यार भाई सब ने देखा हुआ है, वर्ष 2025 है। तुम थोड़ी ना चांद पे गए हो, मंगल पे गए हो। सब हिमाचल प्रदेश जाते हैं, और ये कोई थोड़ा स्विट्ज़रलैंड में हो तुम, और स्विट्ज़रलैंड में हो तब भी ऐसे ज़्यादा वीडियो कॉल नहीं करना चाहिए। सबको संतुष्ट करने जाओगे, खुश रखने जाओगे तो तुम खुश नहीं रहोगे। तो शांति से, सुकून से अपने भीतर वीडियो कॉल करो, अपने आत्मा में एक वीडियो कॉल करके वहाँ देखो वहाँ क्या चल रहा है। थोड़ा सुकून से रहो, अपने परिवार के साथ वहाँ पे शांति से तुम देखो, ये बहुत अच्छा अनुभव होता है। तुम भागम भाग मत करो, तुम 50 जगह पे मत जाओ, तुम सिर्फ 2-4 जगह घूमो, पर अच्छे से वहाँ अपने परिवार के साथ बैठ जाओ। अपने फैमिली को लेकर के नदी किनारे 3 घंटे बैठ जाओ, कुछ मत करो, 3 घंटे बैठ जाओ। तुमने कभी भी घर पे बातें नहीं की होगी इतनी सुकून से, वो काफ़ी सारी बातें वहाँ निकलेगी नदी किनारे, प्रकृति की गोद में, हिमालय की गोद में। बस बैठ जाओ यार, ये देख लेना है, वो देख लेना है। ये हलवा नहीं है कि तुम शिमला भी देख लोगे, धर्मकोट, धर्मशाला, सब कुछ। और सब करना है तो 15-20 दिन में धीरे धीरे करो। अगर पर इतना तुम्हारे में पेशेंस नहीं है, मुझे पता है, तो शांति शांति से आगे बढ़ो, शांति से सुकून से वहाँ पे उन लोगों के साथ रहो, उनके कल्चर को जानने की कोशिश करो, उनकी संस्कृति को देखो। वो कैसे हमारी, वो भी मैदानी प्रदेश से ही गए हैं, प्लेन एरिया से ही, कैसे उन्होंने वहाँ पे अपने आप को ढाला, उस नई परिस्थितियों को एडप्ट किया, कैसे उन्होंने अपना एक नया कल्चर, वहाँ पे सब क्षत्रिय है, ब्राह्मण है वहाँ हिमाचल में, उत्तराखंड में। तो जानो, उनका हिस्ट्री जानो, होम स्टे में रहो, ये सब करो, फिर तुम्हें हिमाचल प्रदेश का एक सही फीलिंग आएगा। और वो हिमाचल प्रदेश का फीलिंग फिर तुम हमेशा याद रखोगे, तुम मिस करोगे गुजरात में। ये जो तुम भागम भाग करते हो ना, शिमला टू मनाली, मनाली टू कुल्लू टू धर्मशाला, पठानकोट, अमृतसर, गंगानगर बॉर्डर गुजरात, उसमें तो तुम्हारे मन में एक ऐसा हो जाता है कि कुछ मज़ा नहीं आया, पहाड़ों में नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, वो तुम भागम भाग कर रहे हैं, तुमने व्यवस्था ऐसी बना ली, इसलिए तुम्हारा ऐसा जीवन अनुभव बना, हिमालय का अनुभव बना। हिमालय वास्तव में बहुत ही सुंदर है। तो ठीक है, ज़्यादा मैं क्या बोलूँ,
थोड़ा खेतों में काम है तो जा रहा हूँ। पर बस इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि घूमने न जाओ, अगर जल्दबाजी करनी है तो घर पे ही रहो। जा रहे हो तो फिर सब कुछ छोड़ करके जाओ, मोह आसक्ति, फिर वहीं रहो। और जा रहे हो तो सुकून से घूम करके आओ। ऐसे भागम भाग इधर मन रख के, विचार रख के मत जाओ, तन मन से वहीं रहो। शांति से अपने परिवार के साथ सुकून के पल व्यतीत करो, यादगार बनाओ उसको, और धीरे धीरे घूम करके फिर वापस आओ। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।